Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आप लोगों के सामने बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन आने वाले हैं। जीडीसी, नेट, जीआईसी इत्यादि। इन सब की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ हम एमसीक्यूज़ की कंटिन्यूसली बात करेंगे, जिसमें आज के एमसीक्यूज़ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित श्रमिक चरणों से गुजरती हैं। अर्थात जो संस्कृतियाँ हैं वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद, जिस तरह से मौसम बदलते रहते हैं, एक के बाद एक दूसरा पर मौसम आता है और यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है, इसी तरह से समाज में भी परिवर्तन आता है। ए है राल्फ डेरेनडॉर्फ, बी टोल्कट पार्सन्स, सी वेबर, डी स्पेंसर। अगर यहाँ देखें तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ इसका सही आंसर होगा स्पेंगलर। क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। चक्रीय परिवर्तन में 4 लोग आते हैं। चक्रीय परिवर्तन में आपको पेरेटो, सोरोकिन, स्पेंगलर और टाइनवी 4 मुख्य लोग आते हैं जो चक्रीय परिवर्तन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है स्पेंगलर। फर्स्ट का सही आंसर पॉइंट तो नहीं है, इसका सही आंसर स्पेंगलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्याओं के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया? सामाजिक प्रणालियों में अंतर, जिसके आधार पर वह विश्लेषण था, जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है। अर्थात यहाँ सामाजिक प्रणाली की बात है। सामाजिक प्रणाली की बात कौन करता है? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रणाली। चलिए ऑप्शन पहले देख ले। एन.जे. स्मेल्सर, बी पार्सन्स, सी डेनियल बेल, डी उलिच बैग। अगर प्रणाली आपको व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की बात, सामाजिक क्रिया की बात, सामाजिक प्रणाली की बात, ये कौन करता है? पार्सन्स महोदय करते हैं। तो हमारा 2 का सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? यहाँ कुछ आंदोलन के नाम दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा कृषक आंदोलन है। ए है खिलाफत आंदोलन, बी महिला मुक्ति आंदोलन, सी तेलंगाना आंदोलन, डी झारखंड आंदोलन। अगर कुछ चीज़ देखें तो यहाँ हमें नाम से भी बहुत चीज़ें समझ में आने लगती हैं। महिला आंदोलन ये महिला से रिलेटेड हो गया, झारखंड आंदोलन यह जगह से रिलेटेड है। अब यहाँ खिलाफत आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन, तो हमारा 3 का सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना आंदोलन। यह एक कृषक आंदोलन था, कृषि से संबंधित था। इस पर वीडियो बना हुआ है, प्रमुख कृषक आंदोलन पे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देखेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 3 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? झारखंड आंदोलन को किस जनजाति ने चलाया है? ए है भील, बी बोडो, सी सान्याल, डी बिरहोर। तो अगर हम देखें तो सान्याल, बिरहोर ये सब झारखंड और बिहार के आसपास की जनजातियां हैं। भील वहाँ की जनजाति नहीं है। तो 4 का हमारा सही आंसर क्या है? संथाल। संथाल जनजाति झारखंड की है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन चलाया। 4 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं, उस पर हमें विचार करना है। अगस्ट कांत ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, धर्म संबंधी, पराभौतिक और वैज्ञानिक। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने TMP की बात की थी। दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत के अनुसार मानव समाज बर्बर से सभ्य की ओर विकसित हुआ। अगर स्पेंसर की अगर हम समाज के विकास की बात करें तो वो बर्बर और सभ्य जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। उनका मिश्र सम्मिश्र शब्द आता है और बर्बर और सभ्य मार्गन यूज़ करते हैं। तो हमारा 5 में
सिर्फ पहला सही है, तो अर्थात केवल 1 हमारा सही है, तो 5 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों से जुड़ी 2 दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सामाजिक आंदोलन की 2 दिशाएं, ए है एकात्मकता, दूसरा वैकल्पिकता, तीसरा विसंबंधत्व, चौथा सुधारात्मक। तो योगेंद्र सिंह ने जो बात की थी वह एकात्मकता की बात करते हैं और विसंबंधत्व की बात करते हैं। तो ये हमारा जिसमें सही होगा वही हमारा सही आंसर होगा। 1 और 3 बी में है, अर्थात 6 का आंसर हमारा बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? सामाजिक आंदोलन के अनिवार्य लक्षण नहीं है। सामूहिक लामबंदी, लोग इकट्ठे होंगे, विचारधारा कोई आइडिया जरूर होती है, और परिवर्तन की ओर दिशा, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होता है, उसी की दिशा में कार्य होता है। और क्रांति क्या है, यह अनिवार्य नहीं होती है। सभी आंदोलन में क्रांतियाँ अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती हैं। तो 7 का हमारा आंसर क्या बनता है? बी। 7 का हमारा सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगति की दिशा को सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है? तो यहाँ देखें, अभी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि एकात्मकता की और विसंगति की बात कौन करते हैं? योगेंद्र सिंह करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में रजनी कोठारी, दूसरा आंद्रे बेतेई, तीसरा कैथलीन गफ और चौथा योगेंद्र सिंह दिया है। तो हमारा बहुत आसानी से इसका आंसर निकल गया। 8 का आंसर डी योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में सन 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ? यहाँ क्वेश्चन के अनुसार नक्सल आंदोलन जो 1960 में हुआ वो कहाँ हुआ था? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इस पर एक वीडियो बना हुआ है कृषक आंदोलन के नाम से, वहाँ देखेंगे सारे आंदोलन, कृषक से जुड़े सारे आंदोलन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें नक्सल आंदोलन की भी बात की गई है जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। तो 9 का सही आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाश्चात्य समाजों में महिलावाद। पाश्चात्य समाजों में महिलावाद क्या है? ए है महिला अधिकारों के समर्थकों का उग्र आंदोलन है। दूसरा, सिद्धांत कालांतर में मार्क्सवाद की भांति बनी एक समांगी विचारधारा। सी, महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते अपने विभिन्न वैचारिकीय पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। डी, एक तात्विक धारणा है जिसे कोई चुनौती नहीं देना चाहता या जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। तो यहाँ अगर देखें तो 10 का सही आंसर हमारा है सी, महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते अपने विभिन्न वैचारिकीय पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। तो 10 का हमारा आंसर क्या बनता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? महाराजा के संरक्षण में दलित आंदोलन फला फूला। ए है कोल्हापुर का महाराजा, बी रायगढ़ का महाराजा, सी नागरपुर का महाराजा, डी अमरावती महाराजा। तो यहाँ 11 का हमारा आंसर है ए कोल्हापुर का महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया? ए सान्याल, बी खासी, सी उराव, डी कुकी। तो ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति ने चलाया था। तो 12 का सही आंसर हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला कथन है, दूसरा कारण है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, पी.ए. सोरोकिन के अनुसार बाह्य घटकों से सहायता प्राप्त कर परिवर्तन समाज के भीतर ही होता है, और उसका कारण है परिवर्तन एक अव्यक्त प्रक्रिया है। अगर देखें तो सोरोकिन की
एक सिद्धांत है। अंतर्निहित सिद्धांत, वो कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो समाज के भीतर से ही उसके बीज अंकुरित होते हैं, समाज के भीतर ही उसके कारण छुपे होते हैं, जिससे समाज में परिवर्तन होता है। अर्थात ये सही नहीं है। परिवर्तन एक अव्यक्त प्रक्रिया है, ये सही है। तो 13 का हमारा क्या आंसर बन रहा है? डी, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सन 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। ए है सारी जातियों को साथ साथ लाना। दूसरा, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। तीसरा, अंग्रेजी शासन से लड़ना। डी, चौथा है महिला अधिकारों के लिए लड़ना। तो ये इसमें से सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। अर्थात जो पूजा का तरीका है, जो वो क्या है, हम लोग अंधविश्वास में ना करके तर्क आधारित आस्था का सृजन करना था। तो 14 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सभ्यतामूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? सभ्यतामूलक परिवर्तन। ए है जेमेंसाफ्ट एंड चेसेलसाफ्ट, टानिज महोदय ने दिया है। ये समाज की बात करते हैं। ज्वाइक्रेसे लिटेट एंड पैट्रेशनल लिटेट। सी, यांत्रिक तथा सावयवी एकता। डी, भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृति। ये सोरोकिन क्या है? ये वेबर का है और ये टानिज महोदय का है। तो हमारा ऑप्शन सी बचता है, सभ्यतामूलक। यहाँ सभ्यता में परिवर्तन आता है और इसके आधार पे इसका विश्लेषण किया जाता है। तो 15 का सही आंसर हमारा यांत्रिक तथा सावयवी एकता। 15 का सही आंसर हमारा सी। आई थिंक ये MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.